मेरा नाम हेमलता पठानिया है। मैं हिमालयन दिव्यांग कल्याण संस्था की जिला प्रधान हूँ। और आज जो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त महोदय से मिला और उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमने एक ज्ञापन सौंपा है जो कि सरकार तक भी पहुँचे और डीसी शिमला और एसपी तक भी पहुँचे, क्योंकि हमने निर्णय लिया हुआ है कि 21 अप्रैल को जो है हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और धरना प्रदर्शन का कारण ये है कि हम कई बार जो है सरकार को अपनी मांगे लिख चुके हैं, जिन पर जो है सरकार ने बिल्कुल भी गौर नहीं किया है। और सरकार द्वारा 3 बजट पेश किए जा चुके हैं आज तक, जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है। सभी वर्गों का ख्याल रखा गया, सरकार द्वारा सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है बजट में, लेकिन दिव्यांगों का 1 रुपये की भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की गई, जिस कारण जो है दिव्यांगों में काफ़ी आक्रोश है। और इसी कारण जो है दिव्यांगों ने निर्णय लिया है कि आने अप्रैल महीने की जो 21 तारीख है, इसमें जो है शिमला में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और हमने ज्ञापन में भी लिखा है कि समय रहते हमें जो भी स्थान देना है वो समय रहते बताएं, या अन्यथा हम कहीं पे भी धरना प्रदर्शन कर देंगे और कोई अनहोनी होती है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। शिक्षा विभाग द्वारा जीपीएस सैंड में जो स्कूल कई 2006 से जो बंद पड़ा था, उसकी हमने मांग की थी कि वो दिव्यांगों के लिए दिया जाए। वहाँ पे हम अपने छोटे मोटे प्रशिक्षण और बैठक का आयोजन किया करेंगे। और हमने दिव्यांगों के लिए वहाँ पे घी के दिए बनाना, मोमबत्ती बनाना और जो क्या बोलते हैं इनको, चीफ गेस्ट के लिए जो फ्रेमें वगैरह बनाई जाती है अष्ट धातुओं की, वो हमने वहाँ पे प्रशिक्षण देने हैं, ताकि हमारे जो बेरोजगार दिव्यांग है वो अपना रोजगार चला सके। लेकिन 3 वर्ष से जो है ये प्रक्रिया चली हुई थी। डिप्टी डायरेक्टर द्वारा जो है हमें उसकी जो है एनओसी वगैरह जो दे दी गई थी कि आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे हम खाली करवा देंगे, पर ये आपके रहने योग्य नहीं है, तब तक हम आपको चाबी नहीं देंगे जब तक जो है इसकी रिपेयर नहीं होती है। तो ये पत्राचार हमने उपायुक्त महोदय से 3 वर्षों से, लगभग 3 वर्षों से चलाया था कि हमें जो है बजट का प्रावधान किया जाए। 1,43,000 कुछ रुपए का जो है इसमें एस्टिमेट बना था। और हमने उपायुक्त महोदय को ये, जब अरविंद चौधरी जी थे उसी टाइम हमने ये यहाँ पे दे दिया था। फिर तुरंत मतलब हमारा ये बदनसीबी समझो कि उनकी तब तक ट्रांसफ़र हो गई और नए डीसी आ गए। और बार बार हमें यही सुनने को मिलता रहा कि हमारे पास बजट नहीं है, सिर्फ दिव्यांगों के लिए बजट नहीं है, बाकी हर जगह बजट होता है, ना सरकार के पास है ना प्रशासन के पास है। तो जब हम हार गए, इसके बाद हमने अपने जो सांसद है कंगना रनौत जी, हम उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला। वहाँ पे भी हमने मांग की कि हमें हमारे रिपेयर के लिए जो है स्कूल की रिपेयर के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। तो उनके जो पीए उन्होंने हफ्ते 10 दिन के बाद हमें फ़ोन किया कि पहले आप अपने स्थानीय विधायक जी से मिलो, अगर वो दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो बोलेंगे तो मैं अपने निधि से आपको दे दूँगी। लेकिन उसके बाद हम उपायुक्त महोदय से बार बार एडीसी से मिलते रहे, उन्होंने बोला प्रावधान कर रहे हैं, हो जाएगा, नहीं है, बस इस तरीके से। अभी मैं हाल ही में पीछे भी मिली हूँ, फरवरी महीने भी मैं एडीसी साहब से मिली हूँ, तो उन्होंने वो कहा कि प्रावधान अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। तो मैंने जब हम हार फार के जो है अपने जो हमारे स्थानीय विधायक अनिल शर्मा जी है उनसे 3 नवंबर को हम मिले थे, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हम ऐसे ऐसे हमारे को धनराशि दी जाए स्कूल की रिपेयर के लिए। तो वहाँ से हमारे लिए बजट का प्रावधान हुआ था। और अभी हाल ही में 29 मार्च को जो है पीडब्ल्यूडी के जो ठेकेदार हैं उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आप स्कूल की लोकेशन बताएं कहाँ पर है और उसकी जो है रिपेयर करनी है। जब हम वहाँ गए तो मैं और भीमराणा जो हमारी संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, हम दोनों वहाँ गए और ठेकेदार भी गए। तो वहाँ पे नज़ारा कुछ और ही था और हमारे पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ पे तो पहले ही कब्जा हो चुका है। वहाँ पे एक पुस्तकालय खोल दिया गया है। पत्राचार शिक्षा विभाग का और प्रशासन का हमारे साथ हो रहा है और पुस्तकालय किसी और ने वहाँ पे बना दिया। तो ये बड़ी बड़ी दुख की बात है कि दिव्यांगों के लिए प्रशासन के पास कहीं एक कमरा बैठने के लिए नहीं मिल रहा है। इतनी सारी बिल्डिंगें हैं, कोई गिरने वाली है, कोई कैसी है कि कहीं हमारे को एक उसकी रिपेयर करके हमें दे दी जाए, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है और हम दर दर भटकने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। और हमारे को ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे एक तो समाज भी हमें मतलब उस नज़र से नहीं देखता, उनकी सोच भी हमारे प्रति ठीक नहीं है। लेकिन प्रशासन
प्रशासन भी हमारे साथ हमारी अनदेखी कर रहा है। हम सिर्फ एक कमरा ही तो मांग रहे हैं, चाहे वो अपने कहीं सरकारी बिल्डिंग में दे दे। कि क्या इनके पास इतनी बिल्डिंग है, क्या हमारे लिए एक कमरा नहीं दे सकते हैं? तो हमने आज लिखा है, या तो जो लाइब्रेरी जो बनी है उसके ऊपर जो बजट आया है उससे हमारे को चाहे टीन का ही सेट बना के दे दे, टीन की बना दें। जो पैसा आया है उसका हमारे को टीन का ही बना देंगे एक कमरा, तो हमारे लिए वो भी पर्याप्त है, हमें वो भी मंजूर है। या तो वहाँ पे खाली ज़मीन है, वहाँ पे हमारे को एक कमरा बना दे, या कहीं पे और कोई स्कूल की बिल्डिंग या खाली पड़ी है, या कोई प्रशासन की जो भी अगर इनकी नज़र में कोई बिल्डिंग है वहाँ पे हमें कमरा दे दे। लेकिन हमें कमरा देना पड़ेगा, अन्यथा आने वाले समय पे जो है हम सड़कों पे उतरेंगे अपने हक के लिए। और प्रशासन हमें जो है मजबूर कर रहा है कि हम कुछ गलत स्टेप उठाएं। तो आने वाले समय में अभी हमने ये निर्णय नहीं लिया है यहाँ का कि मंडी में हमने कब धरना प्रदर्शन करना है, क्या कब हम क्या करेंगे, लेकिन हम 1 महीने का समय देते हैं कि 1 महीने के अंदर हमें कहीं ना कहीं जगह दें।